महिला पिछले 5 घंटों से लगातार उस आदमी को घूर रही थी। उसने हिलने की हिम्मत तक नहीं की क्योंकि औरत एक ज़ॉम्बी थी। तभी अचानक पास खड़े एक लड़के ने जोर से आवाज लगा दी। अगले ही पल ज़ॉम्बी महिला सीधे उसकी तरफ झपट पड़ी। आदमी हैरान रह गया क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे देखा तक नहीं बल्कि उसके बिल्कुल पास से निकलकर लड़के की ओर भागी। लेकिन लड़के ने तुरंत सड़ा हुआ मांस दूर फेंक दिया। ज़ॉम्बी उसी पर टूट पड़ी। तभी आदमी को पहली बार समझ आया, ये ज़ॉम्बी सिर्फ चलती हुई चीजों पर हमला करते हैं। लेकिन आदमी ने लड़के की बात अनसुनी कर दी और घबराकर सीधे पास के स्कूल में भाग गया। अंदर एक क्लासरूम में टीचर बैठा था। आदमी लगातार उसे खतरे के बारे में बताता रहा, लेकिन टीचर बिना रुके बोर्ड पर लिखता ही जा रहा था। अचानक टीचर खड़ा हुआ और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी 2 बच्चों ने उसे झटके से अंदर खींच लिया। उन्होंने बताया, यह टीचर भी अब इन्फेक्टेड है। संक्रमण के बाद उसने देखने और सुनने की क्षमता खो दी है। ये ज़ॉम्बी बेहद खतरनाक है, लेकिन अगर इंसान चुप और बिल्कुल स्थिर रहे तो यह उसे देख नहीं सकते। तभी अचानक कमरे के अंदर एक बड़ा लंबे बालों वाला डरावना राक्षस घुस आया। यही इस इलाके का सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी था। अंदर आते ही उसे एहसास हुआ कि वहाँ कोई छिपा हुआ है, लेकिन उसकी नजर साफ नहीं थी। उसने चालाकी से शांत होने का नाटक किया और अगले ही पल अचानक जोर से दहाड़ा। सौभाग्य से कोई नहीं हिला, लेकिन तभी एक लड़की डर के मारे कांप गई और उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। बस अगले ही सेकंड वह राक्षस उस पर टूट पड़ा और सबके सामने उसे खा गया। फिर आराम से वहाँ से बाहर चला गया। लड़के ने अपने चेहरे पर खून लगाया और आदमी से कहा, ज़ॉम्बी उन पर हमला नहीं करते जिन्होंने इंसानी मांस खाया हो, तो शायद खुद पर खून लगाकर उन्हें धोखा दिया जा सकता है। दोनों बाहर निकले। आसपास घूम रहे साधारण ज़ॉम्बी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्लान काम कर रहा था, लेकिन तभी वही खतरनाक बालों वाला ज़ॉम्बी दोबारा सामने आ गया। वह आदमी को कुछ देर तक घूरता रहा, लेकिन कमजोर नजर की वजह से कुछ समझ नहीं पाया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी, अचानक उसकी आंखें एकदम साफ हो गई। वह तुरंत लड़के की ओर झपटा। क्या ये लड़का जिंदा बच पाएगा? आगे क्या हुआ देखने के लिए वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक जरूर करें।